पालन करने वाले किसानों को भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पैकेज का स्वागत किया है। मंत्री ने आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण की आज घोषणा की है और खास तौर पर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, किस तरह से देखते हैं ये घोषणा आपके मंत्रालय की? मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि देश में लगभग फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री मिला के 14-15 करोड़ लोग जुटे हुए हैं, सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलाकर के 9 करोड़ लोग डेयरी से जुड़े हैं, उसी तरह 4 करोड़ लोग फिशरी से जुड़े हैं, फिर गौटरी, सीप, सुअर, मुर्गी, मिला जुला के 15 करोड़ लोगों को। और एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक के बगैर देश में किसानों की आमदनी बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, पिछले वर्ष का कि 4.5 लाख करोड़ का धान और गेहूं की उपज थी और केवल दूध का 7 लाख करोड़। और मैं मानता हूं कि मैं केवल दुनिया का सबसे अग्रणी देश, उत्पादक देश दूध का ही नहीं हूं, बल्कि किसानों के हाथ में इसके माध्यम से पैसा भी जाता है। उसी तरह हम गोटरी, फिशरी, जो भी जितने कंपोनेंट हैं, उसमें डीजीज सबसे बड़ा होता है। अगर डीजीज मुक्त हो तो एक्सपोर्ट में हमें बाधक नहीं होता है। तो डीजीज के लिए भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये, उसको भी हम करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि 53,000 करोड़ फिशरी डेयरी मिला के आज घोषणा हुआ है, ये बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा। आप वैसे राज्य से आते हैं, बिहार से, जहां पर एक जो मत्स्य एक उद्योग है, उसको कितना बड़ा इससे राहत मिलेगा? स्वाभाविक है कि हम जो भी काम करते राज्य से मिल करके करते, क्योंकि हमारा कोई नेशनल नोडल नहीं, हम रेगुलेटरी हैं और हम फाइनेंस स्कीम के द्वारा समर्थन करते। तो राज्य सरकार के साथ जब मिलके करेंगे, पिछले वर्ष जो 5 साल बीता उसमें हमने 25,000 हेक्टेयर नए तालाब खोले। अब टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, बायोफ्लॉक, RAS, हम एक्सपोर्ट को दुगना करेंगे। समुद्री में हम एक नया सेक्टर खोलेंगे, सी बीड का, केज कल्चर का। तो हम एक तरफ एक्सपोर्ट को दुगना करेंगे इसमें, दूसरी तरफ हम समुद्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे, तीसरे तरफ आप ले लें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां खारा पानी है, वो एक हमारे लिए अवसर किसानों के लिए होगा। उसका भी पैकेज इसी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के द्वारा ही राज्य से मिल करके ये 20,000 करोड़ को हम लगाएंगे। गिरिराज सिंह जी, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की जो है इसमें ऐलान किया गया है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं इसका पोषक रहा हूं व्यक्तिगत रूप में। गंगा के किनारे, नदियों के छोर पर और जंगल खेतों में ये किसानों को एक नया आयाम मिलेगा, क्योंकि हम सीरियल क्रॉप और गन्ना बहुत होता है तो उससे ज्यादा उबर नहीं पाते। अब हम एक नया सेगमेंट को बढ़ावा देने जा रहे हैं, जो दुनिया में इसका बहुत बड़ा मांग है। अच्छा गिरिराज सिंह जी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव का फैसला किया गया है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक है, जब हम इतने क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, केवल लॉकडाउन में गिरते हुए व्यवस्था को सुधारना ही नहीं, बल्कि गति को तीव्र गति में ले जाना, तो हमें कई चीज बदलने पड़ेंगे। तो ये जनहित में काम होगा। अच्छा, प्रवासी मजदूरों को लेकर जिस तरह से लोग जो है लगातार अभी भी उनका पलायन जारी है, और जिस तरह से हृदय विदारक दृश्य है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन आखिरकार दोषी है इसमें? स्वाभाविक रूप है, उनके पीड़ा से पूरा राष्ट्र पीड़ित है। जो भी जन सरोकार से जुड़े लोग हैं, कहीं न कहीं कुछ राज्य सरकार के कारण ये दुर्दशा हुई कि अगर वो अनाउंस करते, खास करके
मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बंगाल की सरकार, कांग्रेस की कई राज्यों की सरकार, जो उनको ट्रेनों के साथ, रेल के साथ जुड़ना था, उन्होंने निर्दयता दिखाई। मजदूरों के साथ अगर कन्विंस करते कि भाई तुम मत पैदल चलो, तो शायद उनको पैदल चलने का कोई शौक नहीं था। ये कुछ राज्य सरकारों के गलतियों के कारण ये दोनों